माड़ मतवाल तहाँ ब्रह्म भाटी जरे, ओ पीबे कोई सूरमा शीस मेले। आज का ये कबीर साहब का रेखता का शब्द है, कबीर शब्दावली का शब्द है, बहुत अनमोल है। कबीर साहब का पूरा इसमें यथार्थ तत्वज्ञान है, काल के चक्र से निकलने की पूरी सहज विधि है। इसमें गहराई से समझना, तब समझ में आएगा सतगुरु हमें क्या चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, इस काल के चक्र काल जाल से कैसे हमें निकालना है। तो कहते हैं माड़ मतवाल तहाँ ब्रह्म भाटी जरे, ब्रह्म भाटी जरे, और पीबे कोई सूरमा शीस मेले। कहती हैं जो अगर आपको सच्चे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ जाना है, अगर मतवाल होना पड़ेगा तो मैं अपने मतवाला होना पड़ेगा, सतगुरु की शरण में आके तुझे पूरी भक्ति करके समर्पण होना पड़ेगा, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। कहते हैं पीबे कोई सूरमा शीस, कहते हैं शीस समर्पण करना पड़ेगा गुरु के चरणों में, तब वो आगे का रास्ता मिलेगा। पांच को पेल शैतान को पकड़ के, पांच को पेल के, पेलना मतलब होता है उसको दबा के रखना। ये पांच हैं, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों विकार को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पांच को पेल शैतान को पकड़ के, शैतान है ये काल, इसके जितने चक्र हैं, जितने ये सूक्ष्म रूप से आपको फंसाने की, मन के रूप में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको ध्यान धारणा समाधि करनी होगी, सतगुरु को से आपको विनती करनी होगी, सतगुरु को अपने हृदय में समर्पण भाव से आपको करना होगा। तब ये कहते हैं वो पांच को पेल और शैतान को पकड़ के, और प्रेम प्याला जहां अधर भेले। कहते हैं प्रेम का प्याला आपको पीना पड़ेगा, प्रेम प्याला जहां अधर मेले। प्रेम का प्याला अगर आपके हृदय में नहीं है तो आपसे गुरु की भक्ति नहीं करेंगे। सबसे बड़ी भक्ति गुरु की भक्ति है, गुरु इष्ट है, गुरु भगवान है, गुरु सब कुछ है। तो कबीर साहब ही सबसे बड़े भगवान हैं, कबीर साहब सच्चे सतगुरु हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है जो आपको प्रेम का प्याला पिलाए। प्रेम प्याला जहां अधर मेले, और पलट मन पवन को उलट सूधा कमल। कहते मन और पवन को पलटना होगा, आपको श्वास की क्रियाओं में जाना होगा। श्वास की क्रिया आपकी अंदर आत्मा को तृप्त करेगी। श्वास श्वास में नाम जपो, सतगुरु का नाम हमें हृदय से धारण करके लेना पड़ेगा, और वृथा श्वास मत खो। कबीर साहब ने ना जाने इस श्वास का फिर आए कि ना आए, तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा कि पलट श्वास पवन को उलट सूधा कमल। सूधे कमल, आपके अंदर जी कमल चक्र बने हैं, सारे कमल चक्र। कर नैनो दीदार महल में प्यारा, इसमें सारे कमल चक्र की, सारे कमल चक्र की बाड़ी में बताया है। मूल कमल, दल चतुर बखानो, स्वाद कमल, सटदल विस्तारो है, और हृदय कमल, ये सारी कमलों की जानकारी कबीर साहब ने शब्द में दी है। तो कहती हैं कमल सूधा करो, इनको बिल्कुल सीधा करके, स्ट्रेट करके आपको चैतन्य जागृत करना होगा। और अर्ध और ऊर्ध्व बिच ध्यान लावे। कहते हैं अर्ध और ऊर्ध्व बिच, आपका जो ध्यान है बिल्कुल आपका संसार से कट जाना है, शरीर के अंदर की यात्रा शुरू करना है। अंतर मन की चेतना में आपको घुसना पड़ेगा, सतगुरु के सहारे। बिना सतगुरु के सहारे आपको नहीं घुस सकते अंदर की यात्रा। कहते हैं अंदर की यात्रा में अगर सतगुरु नहीं है तो आपकी अंदर की यात्रा व्यर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, आप कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो कहते हैं अर्ध और ऊर्ध्व बिच ध्यान लाभ है, ध्यान अपने कमलों पर केंद्रित करना है, सतगुरु पर केंद्रित करना है। वो कहे कबीर मस्तान भाता रहे। कबीर साहब कह रहे हैं ये मस्ताना जीवन आपको अंतिम श्वास तक व्यतीत करना होगा, सतगुरु के सहारे, सतगुरु के इशारे, सतगुरु की आज्ञा, अंतिम श्वास तक सतगुरु के चरण में आपको विसर्जन करना ही पड़ेगा। और बिना कर तांत या नाद गावे, बिना उसके ये नाद है जो अंदर नाद है, ध्वनि है, अनहद नाद है, ये आपको बिना सतगुरु की उसके मिल ही नहीं सकता है। तो आपको अंदर नाद गाना ही पड़ेगा। आठों पहर मतवाल लागी रहे, आठों पहर मतवाल लागी रहे। 8 पहर कितने होते हैं? 24 घंटा। एक पहर में होता है 3 घंटा। तो कहते हैं आठों पहर 24 घंटे आप मन मस्त होगा तब क्यों बोलें। आपका मन मस्त हो जाना चाहिए। किसी से आपको यहाँ तक की है कि बोलना भी बंद कर दो, मौन वाचन होना चाहिए। संत मौन रहता है,
कम बोलता है, सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है। तो कहते आठों पैर मस्तान लागी रहे। सतगुरु के चरण में आपको आठों पैर लगा रहना है। सतगुरु की भक्ति में, इष्ट की भक्ति में आपको आठों पैर लगा रहना है। दूसरा कोई काम आपके पास ना हो। जो काल की जाल से निकलने का फॉर्मूला है पहला, कि सतगुरु के आठों पैर आपकी मतवाली लगे रहे। सतगुरु जो ज्ञान दें उस ज्ञान में आप गूंजते रहें। सतगुरु आपको जो मार्ग बताए, जो मंत्र बताए, साधना बताए, उसी में लगा रहे 24 घंटे। आठों पहर मतवाल लागी रहे, आठों पहर की छाक पीवे। आठों पैर की, वो आठों पैर मस्तान आता रहे। कहते इतना मस्त होना चाहिए कि कहती कहीं जाने की खुशी, कहीं खाने की खुशी, कहीं पहनने की खुशी, किसी से मिलने की खुशी उसको भाएगी नहीं। सबसे अच्छी लगेगी कि अकेला छोड़ दो मुझे, मैं और मेरी गुरु के साथ में रहने की तन्हाई, ये कहते हैं वो सबसे अच्छी लगेगी उसको। आठों पहर मस्तान आता रहे, ब्रह्म की छोल में साध जीवे। छोल होती है आनंद। कहते हैं ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के आनंद में, कहते हैं वो अंतर्मन से प्रफुल्लित हो जाएगा। उसको संसार की सारी दौलत भी रख दो ना, तो वो उस खुशी में नहीं रहेगा जितना वो बिल्कुल फक्कड़ फकीर मस्त रह सकता है, आनंदित रह सकता है। वो दूसरा कोई रह ही नहीं सकता है। ब्रह्म की छोल आनंद में साध जीव है। जो सच्चे साध हैं, संत हैं, भगत हैं, वो इसी मस्ती में जीते हैं। और साँच ही कहत और साँच ही कहत हैं। कहते हैं सच्ची बात वो कहते हैं, सच्ची बात वो सुनते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिसके हृदय साँच है उसकी हृदय आप, तो सच्ची क्रिया उसकी शुरू हो जाती है, सच्चा भगवान उसके साथ रहता है। तो साँच ही कहत और साँच ही कहत हैं। और कांच को त्याग कर साँच लागा। कांच क्या है? जो टूटने वाली चीज़ है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, नासवर चीज़ है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कांच को त्याग कर साँच लागा। अपने हृदय में सतगुरु का सच्चा ज्ञान, सच्ची साधना, सच्चे मंत्र, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु की धारणा, सतगुरु की समाधि, ये आपको करना ही होगा। बिना कबीर का मार्ग देखो, सतगुरु का मार्ग है, सतगुरु की पूजा का मार्ग है, सतगुरु की इष्ट का मार्ग है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु सबसे बड़ा है। तो कांच को त्याग कर साँच लागा, कहे कबीर यो साध निर्भय होगा। कबीर साहब कह रहे हैं ऐसा अच्छा साध निर्भर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। वो कहे कबीर यो साध निर्भय होगा, वो चिंता से मुक्त हो जाएगा, वो काल के जाल से मुक्त हो जाएगा, वो पूर्ण मोक्ष को जाना ही जाना है उसको। तो और जन्म और भ्रम का मर्म भागा। कहते हैं जन्म और मरण का जो उसका भ्रम है वो भी खत्म हो जाएगा। जन्म मरण की सारी उसकी सारी कोशिशें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ उसका खत्म हो जाएगा। वो केवल पूर्ण मोक्ष करने के लिए निकल पड़ेगा। एक और लेते हैं, कर कलोल दरियाब के बीच में। कलोल होता है आनंद। कहते हैं सच्चा सुख और सतगुरु के साथ में जब जाएंगे तो मानसरोवर का जो सुख है, कल्प वृक्ष का जो सुख है, जो स्वर्ग का सच्चा सुख अपने साहित्यों में है, वो सतगुरु ऊपर की लोकों में हमें देगा। कर कलोल दरियाब के बीच में, ब्रह्म की चोल में हंस झूले। कहते ब्रह्म की छोल में, कहते उस भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के आनंद में हम लोग वहाँ जाएंगे तो हंस कहलाएंगे। हंस झूलें, आनंद में मन मस्त होके हम लोग वहाँ नाचेंगे, झूलेंगे, मौज करेंगे। सच्ची मौज इस लोक में नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा सच्ची मौज है ना तेरी, वो सतलोक में चलने की है। ब्रह्म की छोल में हंस झूले, और अर्ध और उर्ध की पैग बाड़ी तहाँ। पैग होता है आनंद का कोई प्याला, सोमरस का प्याला। कहते हैं अर्ध और उर्ध की पैग बाड़ी रहे, वो आनंद की मस्ती मिलती रहे, वो सतगुरु का पैग सोमरस, वो असली प्रेम रस मिलता रहे सतगुरु का। कहते हैं अर्ध और उर्ध की पैग बाड़ी तहाँ, पलट मन पवन को कमल फूले। मन और पवन को पलट कर और कमल फूले, इस हमें अंदर के चक्रों को अपनी जागृत करना है। और गगन गरजे तहाँ सदा पावस झरे। पावस वर्षा। कहते हैं गगन गरजे तहाँ सदा पावस झरे, सदा आनंद वाली वर्षा वहाँ होती रहती है।
और होत जनकार नित बजत तूरा, वहाँ अनहद नाद बजता है। अनहद नाजा घंटा संग सुनो दुंदोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। वो पूर्ण मोक्ष वाले स्थान में सबसे ज़्यादा खुशी वाला स्थान है। और होत झनकार नित बजत तूरा, वेद कतेब की गन नाही तहाँ। कहते हैं वेद में जो लिखा है और कतेब में जो लिखा है वो गम नहीं, वहाँ उसमें पूरा साधन नहीं है। साधन कहते गुरु ही जानता है, गुरु ही बताएगा। और कहे कबीर कोई रमे सूरा, कोई सच्चा सूरवीर होगा, सच्चा सूरवीर भगत होगा जो कहते हैं कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए। और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। ये है कबीर साहब का सूरवीर। क्या है सूरवीर के लक्षण? कि कामी, जिसके अंदर काम वासना है वो भक्ति नहीं कर पाएगा। क्रोध है वो भक्ति नहीं कर पाएगा। लालची है वो भक्ति नहीं कर पाएगा, बेकार है वो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई सूरवीर चाहिए जो जाति खोएगा, जो जाति खोदेगा ना, जो अपना उच्च कोल का गर्व रहेगा, ना निम्न कोल की उसे कोई टेंशन रहेगा। जाति वर्ण, किस वर्ण का है ये भी उसका खो जाएगा। जाति वर्ण और वो किस कुल का है वो भी खो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें उसकी समाप्त हो जाएंगी। वो सतगुरु का साधक हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, भगत हो जाएगा, तब वो सतलोक जाएगा। तो ये कबीर के अनमोल शब्द हैं, रेखता वाले शब्दावली से शब्द हैं। शेयर करें, इसमें बहुत गहराई है। इन कबीर के शब्दों के, इन आदर्शों को अपने हृदय में आपको धारण करना पड़ेगा। गुरु को अपने हृदय में बैठा के भक्ति करनी पड़ेगी, तब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को स्थान सतलोक मिलेगा। वहाँ चलने के बाद सुख ही सुख है, वहाँ चलते हैं। शेयर जरूर करें, ये सारी सीरीज चल रही है। नमस्कार।